द्वापर में आप देखिए भगवान कृष्ण ने गीता का वो दिया ज्ञान, वो अर्जुन के लिए नहीं था। अर्जुन तो एक माध्यम है, वो हम और सब आपके लिए दिया गया है। उसी प्रकार से आज क्या हुआ है कि इस कलयुग के पीरियड में, कलयुग चल रहा है, धर्म का ह्रास होता चला जा रहा है, लोग पढ़े लिखे भी कम हैं। तो भगवान की प्रेरणा ऐसी हुई कि तुलसीदास जी को जो है भार सौंपा गया। तुलसीदास जी वाल्मीकि ऋषि के अंशों से अवतरित हैं और उन्होंने ये रामायण तैयार की। तो रामायण कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रामायण का नाम लोग नहीं लेना चाहते हैं, है? रामायण जो है लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, केवल स्वार्थ के लिए। आज के युग में कामना जुड़ी है, कामना जुड़ी है कि हमारा फला काम हो जाए, प्रभु हमारा फला काम हो जाए, बस यही है। और ये कामना जहां जुड़ी रहती है वह साधना नहीं रह सकती। कामना इंसान को हैवान बना देती है और साधना अभिशाप को वरदान बना देती है। इसीलिए कहने का मतलब है कि रामायण हम जो कामना जो हमारी है राक्षस वृत्ति है, कश्यप है, राक्षस और भस्मासुर वगैरह ये कामना से तपस्या करते रहे। अन्य लोग कामना से नहीं, साधना से तपस्या करते रहे। और साधक कभी चोट नहीं खा सकता है, काम भी बिगड़ जाए। अभिशाप मिले हैं कि कई को अभिशाप मिला, राजा दशरथ को अभिशाप मिला, स्वयं में भगवान नारायण के रूप में गए, उनको भी अभिशाप मिला, लेकिन साधक थे। तो राजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं था और उन्होंने श्रवण कुमार को वध हो गया धोखे से, श्राप मिल गया। क्या श्राप मिला कि तुम भी पुत्र वियोग में ही शरीर त्यागोगे। कि कई को श्राप मिला कि तेरे हाथ लोहे के हो जाएंगे। कितनी श्रृंखला जोड़ी। अभिशाप जो है वरदान बन गया। तो यही अर्जुन को भी हुआ। कहने का मतलब यह है कि साधक पर अगर परेशानी पड़ जाए तो उसका कुछ बिगड़ता नहीं, भगवान मदद करता है। और कामना से जो तप करते हैं वह कामना ही उनके लिए अभिशाप बन जाती है। इसीलिए कामना से तप नहीं करना चाहिए। भगवान ने क्या नहीं दिया है। भगवान ने तो जब मनुष्य का शरीर दिया है, सब कुछ दिया है, इतना दिया कि एक विश्व का पूंजीपति हो वो भी उसकी तुलना में नहीं आ सकता। सारी चीजें दी हैं। कहने का मतलब यह है कि ज्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं, केवल एक मार्गदर्शन के रूप में है। एक समय रामायण हो रही थी, बड़े बड़े लोग रामायण में जाते थे, कहा है, इन्होंने भी कहा, अन्य लोग भी कहते हैं कि रामायण जो है जहां होती है हनुमान जी और नारद जी पहुंचते हैं, सूक्ष्म रूप में पहुंचते हैं, भेष बदल कर पहुंचते हैं और रामायण को बड़े अपने ढंग से सुनते हैं। एक जगह रामायण हो रही थी, एक पंडित जी बड़े अच्छे ढंग से बाँच रहे थे, बड़ी मीठी वाणी थी, लोग बड़े प्रभावित हो रहे थे। उनका पीरियड समय समाप्त हुआ, लौटने के मंच से नीचे उतरे और नारद जी आए। उन्होंने कहा, महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा, मुझे कुछ काम है कोर्ट में, इसलिए जा रहे। रामायण तो आप बहुत अच्छी बाँच रहे हैं, अच्छा फिर देखेंगे, आप फिर आना। पूछा क्यों जा रहे हो? अरे हम क्या बता दें कि हमारा छोटा भाई हमारे घर का हिस्सा हुआ, बंटवारा हुआ और केवल 2-3 फुट जगह वो छोड़ना नहीं चाहता है। बस ये हमारा रट्टा है, शायद आज फैसला हो जाए। नारद जी ने कहा कमाल कर दिया, रामायण को पढ़ता है, रामायण को सुनता है, रामायण के पात्रों को नहीं देखता है कि भगवान राम ने पूरा राज्य भरत को छोड़ दिया है। ये क्या रामायण पढ़ते? हमारी भी रामायण उसी तरह की।
हमारी भी रामायण का आज पढ़ना लिखना है उसी प्रकार का है। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें अपने रामायण के माध्यम से अपने दृष्टिकोण को बदल देना चाहिए, परिवार को बदल देना चाहिए। राम राज्य का अर्थ क्या है? जब भगवान राम वन को गए तो आप देखो क्या लेके गए। कौशल्या ने कितना अपना पाठ अदा किया। कौशल्या जी ने, माता ने कहा कि राम तुम तैयारी करो इसकी, जब ये आपने पहले सुना, अन्य की सिंहासन की तैयारी माता जी अब नहीं होगी। क्यों? मुझे तो पिताजी ने वनवास दिया है। अन्य की पिताजी ने वनवास दिया है तो पिताजी का वनवास हम स्वीकार नहीं करेंगे। राम हमारी बात सुनो कि जो आयुष के, जो आयुष पुत केवल ताता, वो तो जन जाओ जाने बड़ी माता। नहीं जाओगे बेटा, क्योंकि माँ का पल्ला वजनदार हो। लेकिन वो जो पितु माँ तो कहे बन जाना, वो तो कानन सत अवध संग। देखिए कि माता का अपने कोख के बच्चे को माता पिता के कहने से वन को भेज देती है। कर सकता है ऐसा कोई? असंभव। लक्ष्मण जी को पता चला भगवान राम सीता वन को जा रहे, वो भी आ गए। जब वो आ गए उन्होंने कहा हम तो स्वामी आपके साथ चलेंगे। बहुत समझाया, नहीं माने। उन्होंने कहा जाओ माता जी से पूछ के आओ। जब सुमित्रा के पास गए, देखो माँ का व्यवहार। माँ ने कहा कि बेटे भगवान राम तुम्हारे पिता हैं, सीता जी तुम्हारी माता है, और जाओ और तुम उनकी सेवा के लिए तैयार हो जाओ। एक माता का ये दर्जा है। कर दिया, भेज दिया। धन्य है वो माताएं जिन्होंने अपने पुत्र को परिवार के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, क्या आज ऐसी बात है? नहीं। हमारे घर में बहुओं से नहीं पट रही है। 4 बहुएं हैं, नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए मैं इसी संदर्भ के विषय में आपको जो है कुछ कहने के लिए आया हूँ, उपदेश के लिए नहीं आया हूँ। क्यों नहीं आए? हमारी इतनी बहनें बैठी हैं। आप क्या हैं? आप शक्ति स्वरूपा हैं। नारियों जागो, अपने को पहचानो, अपने को पहचानो, अपने को पहचानो। इधर उधर मत भटको। तुम साधारण नहीं हो, तुम साधारण नहीं हो, तुम वो शक्ति स्वरूपा हो। और शक्ति स्वरूपा होने के नाते से तुम सारे काम कर सकती हो। युग का निर्माण तुम्हारे कंधों पर है। नारियां देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। तुम क्या हो? तुमने राम को पैदा किया, लक्ष्मण को पैदा किया, शिवा को पैदा किया। तुम तो श्रेणी में हो। अपने जो है अपने ऊपर कंधों का भार ले लीजिए, अपने ऊपर। लोग कहते हैं आज के जमाने में नारी को कुछ कहने का अधिकार नहीं है, नारी को बहुत पैदा तो उतना नहीं रहा, नारी को यज्ञ का अधिकार नहीं। क्यों नहीं है अधिकार? अभी एक काशी में विश्वविद्यालय है, उसका संरक्षक करता है मदन मोहन मालवीय। मदन, एक कन्या आई, उसने कहा कि महाराज जी हमें जो है वेद पढ़ने का अधिकार प्रदान किया जाए। वहाँ के प्रिंसिपल ने कह दिया कि नहीं, नारियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। मालवीय जी ने कहा कि हम देखते हैं। सारे विश्व के जो है विद्वानों को इकट्ठा किया कि बताइए नारी को वेद पढ़ने का अधिकार है कि नहीं? मैंने कही है। सभी विश्व के विद्वानों ने हस्ताक्षर किए और उस कन्या को वेद पढ़ने का अधिकार प्राप्त हुआ। अगर ऐसा न होता, क्या सीता जी कम थी? क्या अनुसुईया कम थी? क्या नर्मदा कम थी? क्या अहल्या कम थी? और कितनी महान नारियां हुई, और वो नारियों ने अपने परिवार को बदला। आपका उत्तरदायित्व है, आप अपने घर में राम राज्य स्थापित करिए। मैं कहता हूं इस बात को, मैं नहीं कहता हूं किसी के माध्यम से बात कही जाती। आप अपने परिवार को क्यों नहीं बनाती? आप अपने बच्चों को संस्कार क्यों नहीं देती? आप अपना सहयोग का स्वरूप होता है
आप अपना करिए परिवार में। और जिन परिवारों में रामायण पढ़ी जाती है हम भी बहुत जानते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि इसमें हमारी नारी शक्ति मातृ शक्ति अपने घर में रामायण कितनी पढ़ती हैं? क्या कोई ऐसी है, ऐसी कोई बहन है? हाथ उठा दे कि मैं रामायण का पाठ करती। ठीक, एक हाथ उठा, और भी उठाइए। हाँ, रामायण पाठ, ठीक है, बढ़िया है, लेकिन अभी इससे काम नहीं चलेगा। रामायण का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। दूसरी बात, बहुओं से करवाना चाहिए, बेटियों से करवाना चाहिए। ये रामायण का अर्थ है। जिन्होंने रामायण पढ़ी है वो परिवार स्वर्ग हो जाता है। इसीलिए इस संदर्भ में कुछ चेतना के रूप में आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह का जो हमारे जो नारियां हुई हैं, बेटियां हुई हैं, उन्होंने किस तरह से काम किया है, और उसका कुछ संक्षेप में बता रहे। शक्ति स्वरूपा नारी का शौर्य। मातृ शक्ति तुम शौर्य स्वरूपा, बेटी हिंदुस्तान की। और अब फिर से आज लगानी होगी बाजी अपनी जान की। करी तपस्या तुमने भारी, शंकर से पति को पाया। पार्वती जी का, करी तपस्या तुमने भारी, शंकर से पति को पाया। और जन्म दिया गणेश को तुमने, जो प्रथम पूज्य कहलाया। आगे है, बनी मदालसा रानी तू ही, गृहस्थी के संचार के। मातृ शक्ति तुम शौर्य स्वरूपा, बेटी हिंदुस्तान की। आगे अनुसुईया का आता है, ब्रह्मा विष्णु महेश को तुमने तपबल शिशु बनाया। और तीनों बने पालना झूले, अपना दूध पिलाया। तीनों देवियां परी चरणों में पड़ गई उनको प्राण के। उमा रमा ब्रह्माणी, तीनों देवियां परी चरणों में पड़ गई उनको प्राण के। मातृ शक्ति तुम शौर्य स्वरूपा, बेटी हिंदुस्तान के। आगे आता है माँ कौशल्या का, तप के बल पर कौशल्या ने ब्रह्म को गोद खिलाया। और पतिव्रता सती के बल ने और सूरज का रथ रुकवाया। कौन? नर्मदा। हुआ अंधेरा सारे जग में, सबको पड़ गई जान के। मातृ शक्ति तुम शौर्य स्वरूपा, बेटी हिंदुस्तान के। आगे आइए, सावित्री ने तप के बल पर यमराज से पति छुड़ाया। दुर्गा शक्ति के रूप तुम्ही ने असुरों को मार भगाया। धरती माँ की गोद समाई, परीक्षा हुई सम्मान की। मातृ शक्ति तुम शौर्य स्वरूपा, बेटी हिंदुस्तान की। कौन था ये आप ही थे। कौन था ये आप ही थे। जब तक आप अगर माँ सीता जी राम के साथ वनवास में नहीं जाती तो क्या रावण मरता? तुम्ही ने मरवाया राम। ये दुनिया की जो सारी शक्ति है, तुम लक्ष्मी स्वरूपा हो या तुम जो है शक्ति की स्वरूपा हो, बस अपने को पहचान लो। हमें इसलिए नहीं आई हूँ यहाँ, मन में सोचो हम तो समाज का, परिवार का कल्याण करने के लिए आए हैं। अपनी जनरेशन को संस्कार दीजिए, रामायण का या अन्य किसी के द्वारा उनके अंदर ऐसे संस्कार डालो जिससे कि उनका भविष्य उज्जवल हो। सीता जी अगर संस्कार नहीं देती तो लव और कुश तो भगवान राम से भी बड़े दिखाई दिए, तो रोज पढ़ती देखती भी हैं। इस तरह से जो है मदालसा का नाम आता है, उसने जो है 4 बच्चे पैदा किए। एक दिन क्या हुआ, राजा ने कहा कि ये क्या कर रही हो महारानी? उन्होंने कहा बोलो महाराज कि तुम 5 वर्ष का लड़का होता है और तुम वन में कमंडल पकड़ा करके भेज देती हो, अब राज्य कौन संभालेगा? उन्होंने कहा आपकी अगर ऐसी इच्छा है तो हम अब की में राजा बनाएंगे। चौथा बालक गर्भ में आया, अलर्क नाम था उसका, और उन्होंने गर्भ में से शिक्षा दे दी। पुंसवन संस्कार जो होते हैं इसी बात का प्रतीक है? तो देखो चक्रवर्ती सम्राट बना और
ध्रुव की माँ ने माँ को क्या उपदेश दिया? 5 साल का बालक अपने भगवान की गोद में जाकर के पिता कह करके पुकारा और ध्रुव का कल्याण हुआ। प्रहलाद का आप देखिए, उसकी माँ ने जब प्रहलाद की कयादु को हिरण्याकश्यप जब उसे जबरदस्ती बलात् करके दे गया तो बेचारे का वो तो धर्म नष्ट है ही, पति मान लिया, उसे पति मान लिया, लेकिन उसने संकल्प लिया कि मैं इस राक्षस परिवार को देव परिवार बना दूंगा, इस राक्षस परिवार को देव परिवार बना दूंगा। तो आप देखिए, प्रहलाद पैदा हुए, प्रहलाद के विरोचन और विरोचन के बलि, तो बलि के यहाँ भगवान लठ लेके जो है सभी द्वारों पर पहरा करते थे। ये किसकी ताकत है? ये ताकत आपकी है, ये ताकत आपकी है, ये केवल संदेश देने की है। किसी न किसी माध्यम से आपको ये संदेश दिया जा रहा है कि नारी शक्ति जागो, अपने को पहचानो। परिवार का जो है वातावरण, अवतार भगवान का नहीं होता है, अवतार होता है ऐसा नहीं है कि नहीं होता हो, अवतार होता है सब विचारों का। हमारे विचार बदले, हमारा दृष्टिकोण बदले, बदला जाए दृष्टिकोण तो इंसान बदलता है, और दृष्टिकोण के परिवर्तन से अरे जहान बदलता है। अपने दृष्टिकोण को बदलिए। इसीलिए परिवार के लिए और संतान के लिए आपको आगे आना है, और ये गारंटी की बात है। मैं इस बात को दावे से कहता हूँ, बात तो बड़ी है, लेकिन ये कहता हूँ कि जिस घर में 4 महिलाएं हैं, और अगर चारों महिलाएं एक साथ बैठे, एक प्रेम से बैठने लगे, तो शाम को ही सब चीज आ जाएगा, शाम को ही आ जाएगा। सब चीज तुम्हारे हाथ में है, बाहर से ढूंढ करके नहीं लाना है। लेकिन नहीं, तुलसीदास जी ने कुछ लिखा है हमारी वैसी शक्तियों के लिए जो फूहलपन की विचार करती हैं कि अब गुण 8 सदा रही, वेद पुराण सत्य यश कहानी, साहस अनर्थ चपलता माया, और भय विवेक अशौच दाया। ये लिखा है, लेकिन आपके लिए नहीं लिखा, ये उनके लिए लिखा है जिन्होंने राक्षसीपन का काम किया है। हाँ, राक्षसीपन के कहा महिलाएं, राक्षसीपन का काम किया है। इसलिए आप लक्ष्मी हैं, देवी है, आपके आगे देवी लगा हुआ है, आप तो देवी है ना। तो देवी में एक समुच्चय, जो सद्गुणों का जो समुच्चय है वो आपका स्वरूप है। इसीलिए सद्गुणों को अपनाएं। और देखिए, आप जब ध्रुव को वनवास दिया गया तो माँ ने कहा ध्रुवकी ने कि जाओ बेटा अपनी बिना पास हो जाए, आज्ञा ले जाओ। और वे जो कह सकती जिनके जन्म तुम जाइए, बिन्ने तुम्हें ढकेल रहे गोद में थे, लेकिन नहीं कहा बेटा जाओ आज्ञा दे के आओ। उन्हें कही अरे हाँ, गए, माता के चरण स्पर्श किए और बोले ध्रुव जी माँ मुझे वनवास जाना है, अब मुझे जो है आशीर्वाद दो। और माता जो यही चाहती थी, उन्हें कही जाओ बेटा अच्छी है, सफलता मिले, कह दिया। और ये क्यों किया कि ध्रुव की माँ ने सोचा कि हमारे बेटे के अंदर कहीं ईर्ष्या का भाव रहा, द्वेष का भाव रहा, तो इसको भगवान नहीं मिल पाएंगे। कहिए माता का स्वभाव कि माता है तो माता है तो ऐसी माता बने। विद्या समझता स्तव देव वेदा, स्त्रियां समझता सकवा जगस्तु, सारी स्त्रियां जो है देवी का स्वरूप है। इसीलिए इस बात को ध्यान में करते हुए हम तो चरित्र थोड़ा देते हैं। ये पर्चे जो हैं हम आपको अभी देंगे। और हाँ, तो एक प्रश्न आ जाता है माताओं के लिए कि मातृ शक्ति, और आप भाई भी बैठे हैं, अंधविश्वास नहीं पड़े। दूसरी बात कि कभी क्या होता है कि भेष बना करके दुष्ट आ जाते हैं, राक्षस कहो या और कुछ कहो। जैसे रावण के पास, रावण जो है सीता जी के पास पहुंचा, भिक्षाम दे ही, सीता जी ने कहा दे, उन्होंने कही भिक्षाम नहीं लेने। तो सीता कहा क्यों, कि नहीं कि बाहर आ जाओ। अब सीता जी बेचारी गृहस्थी का धर्म समझती हुई जैसे बाहर आई तो उन्होंने जो है रथ बिठा लिया। ये क्या है? इसीलिए कभी विवेक की जरूरत पड़ती है। विवेकवान बनिए, देश की पूजा नहीं भाव की पूजा होनी चाहिए।
इसलिए बार बार मैं कहना चाहता हूँ, आज के युग में आज जो है भेष बनाने वाले ये बहुत मिल जाएंगे किसी के, और तुमको किसी के अपरिचित व्यक्ति के चरण स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। तुम्हारी शक्ति जो है उसमें खिंचकर चली जाती है, नहीं करना चाहिए। ध्यान रहो, बच्चों का कल्याण करने, समाज का कल्याण करने के लिए हमारी इस रामायण को घर घर में पढ़ने की आदत में डाल लो, और करना है। बहू बेटा जितने भी हैं सबके लिए आदत डाल दो। इसके बारे में हम एक ऐसा देते हैं, थोड़ी सी एक किस्सा है छोटा सा, तो हम बताए हैं। क्योंकि भेष में भेष बदल कर जो आते हैं, क्या हो कि साधु के अंदर दया होनी चाहिए, और साधु के अंदर दया नहीं है तो क्या होता है कि वो कष्टों को प्राप्त करता है, ऐसा है। तो वही बात यह है कि किसी कोई एक अपराधी था, और अपराधी वो जो है किसी अपराध में पकड़ा गया, दैवयोग से उसे राजा गया हुई, उसकी नाक काट दी गई। अब उसने विचार किया कि नाक तो कट गई, अब क्या करना चाहिए, हमारी नाक तो बहुत बुरी लगेगी। अधिकांश लोग जो है अपराधी प्रवृत्ति के ऐसा भाव बनाते हैं कि समाज में स्थापित बने रहें, सम्मान पाते रहें। उसने एक पीले कपड़े पहन लिए और एक थाली ले ली, उस पर दीपक जला लिया, और दीपक जलाने के बाद अपन भगवान के राग में दिखावटी जो है गीत गाने लगा। लोगों ने पूछी, बड़े खुशी हो? हाँ, कि खुशी नहीं होंगे तो हमें भगवान के दर्शन होते हैं। हाँ, भगवान के दर्शन होते हैं। उनके कैसे कि आंखों के सामने नाक सूर्य का खाक, आप भी हटा लो, भगवान के दर्शन अभिहाल हो जाए। तो भगवान के दर्शनों को तो जो है लोग बड़े प्रिय होते हैं। उन्होंने कहा, महाराज जी हमारी ऐसा कर दे, चलो कि तुमने कर दी। पूजा की सामग्री लगाई, मंदिर में गया और अपनी उसने चाकू को अपने टेव और चाकू को ठीक करके खट उन्हीं की नाक काट दी। नाक काट दी। वो कहने लगे कि देखो एक काम करना, नाक तो कट गई, अब बिना कटी होते नहीं, लेकिन अब हमारा 2 जने हो गए, इसीलिए सम्मान पाने के लिए अभी बुरे लगते हैं। जब हम 10, 20, 50, 100 खांड हो जाएंगे तो हम अच्छे लगने लगेंगे। ये बात और आगे चली तो 2 के 4 भाई, 4 के 10 भाई, 50, 100 खांड हो गए, और सभी पीले कपड़े में भगवान के कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं। एक राजा की नगर होके निकले। राजा के नगर होकर राजा ने कहा, क्या है? उन्होंने कही कि है क्या, कुछ नहीं, नकटा है जो तो गीत गाए रहे। उनकी बुलाओ, क्या बात है? तो उनका जो वो हेड था, सरदार, उसे बुलाया गया। उसने कहा, महाराज हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, मैं तो भगवान का भजन करता हूँ और मुझे भगवान के दर्शन होते। राजा ने कही कि तो दर्शन हम करें, हम भी दर्शन करें। उन्हें कि हमें कराओ। हाँ महाराज आपको कराएंगे। बाकी मन में ये आया कि राजा को दर्शन हो जाएंगे तो पूरी प्रजा दर्शन करने, तो गोल बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उसने कहा महाराज कर दे, लेकिन मंत्री बड़े होशियार होते हैं। मंत्री ने कहा, महाराज जी रुक जाओ, आप नहीं कराएंगे, पहले दर्शन हमें करने दी। गया, सरदार से मिला। उन्होंने कहा कि राजा तो बाद में दर्शन होंगे, करेंगे, पहले हमें दर्शन कराओ। वो बड़ा, चलो ठीक है, अच्छी बात है। राजा मंत्री को ले गया। मंत्री को ले करके जा करके और उसने जो है कुछ मंत्र पूजन वगैरह किए, और पूजन करके और झट से उसकी नाक को साफ कर दिया, और कान में कहा कि देखो कहने सुनने की बात नहीं है, अब अपने को जो है अपन बुरे नहीं लगते, क्योंकि सारा समाज अपना जैसा है, सारा समाज अपना जैसा है। तो मंत्री ने कहा ठीक है, आप यहीं रुको, खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। राजा के पास गया और राजा से कहा, कुछ नहीं, ये सब बवाल है, उनको सबको कैद कर दो और पकड़ करके जेल में डाल दो, ये सब नाटक करते हैं। महाराज जी इनकी ये एक विचार है, ऐसे हैं। तो कहने का हमारा मतलब है कि आज के युग में अधिकांश लोग भेष बदल करके और अपराधी लोग जो हैं समाज में प्रदूषण फैलाते हैं। हमें विवेक की भी जरूरत है, अंध परंपरा की जरूरत नहीं है। कई बहनें ऐसी हैं बाजार में गई और जो ऐसे जो ठग चक्के मिल जाते हैं, उनका जेवर चला जाता है, जेवर चला जाता है। इसीलिए अब हर धर्म में भी विवेक की जरूरत है। अंधा धर्म कभी स्वीकार मत कर।
विवेक के साथ काम करिए। मैं इतनी बात कही, समय कथा का चल रहा है, अमृतमयी बेला है, कथा से संबंध है, लेकिन हम आपको जो है इस बात से सचेतन है, राय है ये देने के लिए। दूसरी बात यह है, ये प्रमाणित है, ये परिचय जो है प्रमाणित हैं। हाँ हाँ, तो इसीलिए जो है इनमें ये देखो कि नारियों को कितनी व्यवस्था, कितनी नारियां हुई हैं जिन्होंने समाज के लिए क्या काम किया है। मैं इतनी बात ही कहना चाहूँगा, यहाँ अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद।